Dear student, all of you are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point, which is very important channel। और मैं समझता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट जरूर बन जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर दैट इज द न्यू चैप्टर फॉर यू। और इसके साथ में आप लोग मेहनत कीजिए, शुरू से ही बिगिनिंग से ही आप प्रॉपर्टी डेफिनेशन और जितने भी कंसेप्ट है सबको क्लियर करने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट। क्योंकि हर क्लासेज में क्या ट्रिग्नोमेट्री विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो इसलिए क्या करना है कि इसमें जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सबको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लस प्रीवियस ईयर्स में काफी बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन कीजिए। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, और मैं समझता हूं कि आप लोग परफेक्ट जरूर बनेंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ में परफेक्ट बनाने के लिए। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने किया है, पूरा का पूरा सेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास में, दैट इज 5/7। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक दो नंबर में क्वेश्चन बहुत आते हैं माय डियर स्टूडेंट, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो लेंथी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे आप। आई एम श्योर दैट यू विल बिकम परफेक्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, बाय द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन क्या है गिवन कंडीशन माय डियर स्टूडेंट? देखिए, सी द गिवन कंडीशन, tan थीटा विल बी इक्वल टू 5/7। यही है ना माय डियर स्टूडेंट? इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने पूरा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सबका डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, उसको आप लोग मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखिए, बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो को देखिए। इसमें मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, tan थीटा जो होते हैं ना, साइन कोस में चेंज करेंगे इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होगा? 5/7। माय डियर स्टूडेंट देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 7 sin थीटा विल बी इक्वल टू 5 cos थीटा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए 7 sin थीटा के स्थान पे मैं क्या रखूंगा? 5 cos थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन। नाउ यूजिंग द रिजल्ट, क्या रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है? 7 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 7 sin थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? 5 cos थीटा। देखिए यहां पे रख देता हूं 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई, माय डियर स्टूडेंट यहां भी 7 sin थीटा है ना, इसके स्थान पे भी मैं वही रखूंगा 5 cos थीटा और प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए 7 sin थीटा के स्थान पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पर, जो गिवन कंडीशन है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कितना हो गया? 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 cos थीटा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 cos थीटा। cos थीटा विल बी कैंसिल बाय cos थीटा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2/7। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, देखिए इसी में ही माय डियर स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 4/7। माय डियर स्टूडेंट देखिए द वैल्यू ऑफ 5, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में 9 और बी पार्ट में है दैट इज -9 और सी पार्ट -7 और डी पार्ट दैट इज 7। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक मेथड तो मैंने अभी बताया था, आप लोगों को बताया था ना, लेकिन वो मेथड यहां पे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वैल्यू 4/7 है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड चाहिए? 5 sin थीटा प्लस
3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चूंकि कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है, देखिए समझने की कोशिश करना, कोट थीटा की वैल्यू है तो क्यों ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग कोट थीटा की फॉर्म में चेंज कर ले। कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड करूंगा। देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। तो मैं माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू, देखिए साइन थीटा से डिवाइड करूंगा 5 sin थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इसी तरह से डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा मैं, देखिए 5 sin थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए साइन थीटा से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 5 माइनस प्लस, देखिए यहां पे कोट थीटा आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 3 cos थीटा। चूंकि cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, डिवाइडेड बाय यहां पे देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 5 और माइनस 3 cos थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, हमारे पास जो वैल्यूज है ना, देखिए अब यहाँ हमारे मैंने इसको डिवाइड किया और यहाँ पर क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 5 प्लस 3 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर 5 माइनस 3 इंटू 4/3, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी cos थीटा की वैल्यू यूजिंग cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4/3। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 4, यहां पर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 माइनस 4। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो 9 हो गया, 9/1 दैट इज 9 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और लूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में जो इजी लगे उसको कर लेना। देखिए सबसे पहला मेथड माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन, ये इसकी वैल्यू है, हमें केवल 10a की वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट यूजिंग द गिवन कंडीशन। क्या है, 2 sin a इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट sin a की वैल्यू बता दो कितनी है, 1/2, और 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बताई है मैंने आप लोगों को, एंगल डिफरेंट एंगल्स, 1/2 साइन में किस एंगल की, ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल साइन है माय डियर स्टूडेंट, तो कितना होता है साइन 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 के स्थान पे मैंने ये रख दिया, तो ए की वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अब मुझे बता दीजिए tan a एट दिस वैल्यू, tan a के स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, tan 30 डिग्री। ठीक है, और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होती है, 1/√3 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 1/3, इसमें बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल, देखिए मैंने केवल ए की वैल्यू निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका एक सॉल्यूशन और भी है हमारे पास, चलिए वो भी निकालता हूं, वो भी बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, आप इसको यदि नहीं रखना चाहते तो और ऐसे कर लीजिए, और माय डियर स्टूडेंट यूजिंग, देखिए आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, यूजिंग cos² a प्लस sin² a इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। अब देखिए मुझे केवल साइन की वैल्यू तो हमारे पास है, कोस की वैल्यू निकालनी है, तो देखो cos² a विल बी इक्वल टू 1 माइनस sin²। आइडेंटिटी यूज कर दी मैंने, और cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 माइनस sin²। ओके माय डियर स्टूडेंट, साइन की वैल्यू तो आपके पास है ना, साइन a की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, देखिए 1 माइनस 1/4, और दैट विल बी इक्वल टू, देखिए 4 माइनस 1/4 एंड दैट इज √3/2 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। इसकी वैल्यू जो हो गई ना, देखिए √3/4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, √3, तो √3/2
2 कर दिया मैंने। ओके माय डियर स्टूडेंट, कोस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये कोस ए, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान रखना, ठीक है। कोस ए की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a। सारे ऑप्शन बताऊंगा, क्या होगा, sin a अपॉन cos a, cos a। माय डियर स्टूडेंट, sin a की वैल्यू है 1/2 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/√3। मैंने बताया था ना, वही सी ऑप्शन सही है, जिस मेथड से आपकी इच्छा उस मेथड से निकाल दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट बहुत इंपोर्टेंट कलेक्शन है, जितने भी क्वेश्चन में बता रहा हूं ना, 7-7, 8-8, 10-10 बार एग्जामिनेशन में आ चुके सारे के सारे क्वेश्चन। और यदि आपने बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले याद कर ये सारी क्वेश्चन, आइडेंटिटीज वगैरह, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए ना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में तो मेथड मैंने अभी बताया माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कोट थीटा दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और कोट 60 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, कोट 60 डिग्री, क्योंकि कोट 60 की वैल्यू जो होती है ना 1/√3 होती है माय डियर स्टूडेंट, देखिए। और ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने बताया ना, इजीएस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा केवल, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए ना यूजिंग द गिवन कंडीशन, गिवन रिजल्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, गिवन कंडीशन, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 60 डिग्री, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, tan 60 डिग्री, सॉरी sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sec क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, 2 स्क्वायर। cosec 60 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ sin, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/√3 स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहां पर कितना हो गया, 4 + 4/3 माय डियर अपॉन 3, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 16/3 आ गई वैल्यू। अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट। एकदम सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, जो सिंपल प्रोसीजर्स हैं और आपकी समझ में भी आ जाए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए इफ, देखिए tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, tan थीटा, tan to the power 25 थीटा प्लस cot to the power 25 थीटा is, my dear student, A option, that is 2, B option 0, C option देखिए क्या हो जाएगा, C option है 20, और D option क्या हो जाएगा, that is 2 to the power 20 my dear student। देखिए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने बताया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितने बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हम इस कंडीशन को यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, और मैंने क्या बताया था, मैं यूज करूंगा, देखिए उसको यूजिंग इन प्लेस ऑफ cot थीटा इट विल बी इक्वल टू 1/tan थीटा, ये रिजल्ट यूज करूंगा, क्योंकि cot थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, तो cot थीटा के स्थान पे ये यूज कर दूं। चलिए देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, देखिए tan थीटा माय डियर स्टूडेंट, tan थीटा को मल्टीप्लाई कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं tan
स्क्वायर थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत मैंने बताया ना बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा, आप देखते जाइए। माइनस 2 tan थीटा, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड से लेफ्ट साइड में, और प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट ये तो फॉर्मूला आ गया ना, अलजेब्रिक कंडीशन। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो गया देखिए माय डियर स्टूडेंट tan थीटा माइनस 1, ये tan स्क्वायर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया इसको, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब क्या आ गया ये, देखिए tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और देखिए tan थीटा की वैल्यू tan के केस में 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री आ गया माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, देखो यहीं पर निकालूंगा ना, क्या होगी इसकी वैल्यू tan टू द पावर 25 थीटा प्लस cot टू द पावर 25 थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए tan 45 लिख देता हूं यहां पर, देखो tan 45 टू द पावर 25 प्लस cot 45 टू द पावर 25, ये डिग्री है माय डियर स्टूडेंट। डिग्री tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1, दैट इज 1। तो 1 टू द पावर 25 प्लस 1 टू द पावर 25, और 1 टू द पावर 25 क्या होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इजीएस्ट वे में मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताया है। चलिए एक क्वेश्चन और लूंगा इसमें माय डियर, बहुत इंपोर्टेंट कलेक्शन मैं आज लेकर के आऊंगा माय डियर स्टूडेंट। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्या है, मैं फिगर बना देता हूं आप लोगों के। इन द गिवन फिगर डी मीन्स एस, माय डियर स्टूडेंट इन द गिवन फिगर एस इज ए मिड पॉइंट, एस इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR, एस इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। QR का मिड पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR, देन द वैल्यू ऑफ cot बीटा अपॉन cot अल्फा इज, देखिए ए पार्ट इसमें लेते हैं हम लोग, ए पार्ट माय डियर स्टूडेंट, ए पार्ट ले लेता हूं मैं। ए पार्ट में होगा 1/3, बी पार्ट देखिए 1/2, और सी पार्ट में हो जाएगा 2, और डी पार्ट में हो जाएगा 1/4। माय डियर स्टूडेंट अब आप देखेंगे गिवन फिगर हमारी ये है, दिस इज P Q R S, S that is midpoint. My dear student, ये एंगल हमारा अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा, और ये एंगल टोटल बीटा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, एंगल Q दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। और S क्या है, S इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब मैं यहां पे क्या करूंगा, दिस इज द सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू सी माय डियर स्टूडेंट, एस इज द मिड पॉइंट मैंने लिख दिया यहां पे, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ इट। क्यूआर की वैल्यू निकाल दो, क्यूआर की वैल्यू कितनी होगी, क्यूआर की वैल्यू हो जाएगी QS प्लस SR, और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, QS विल बी इक्वल टू SR, यानी कि SR के स्थान पर QS लिख सकते हैं आप, QS प्लस QS दैट विल बी इक्वल टू QS। QR की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, QR, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर,
अब मुझे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मुझे केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कोट अल्फा चाहिए। तो कोट अल्फा किस ट्राइंगल में ले लेता हूं, पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ में। ये है पी क्यू एस। तो देखिए अल्फा अल्फा एंगल एक्यूट एंगल ये लेंगे तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, याद रखना माय डियर स्टूडेंट। अल्फा अल्फा एंगल लेंगे यहां पर, तो कोट अल्फा की वैल्यू लेंगे, कोट अल्फा। कोट अल्फा की वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, कोट जो होता है ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्यू एस। माय डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब कौन से ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। माय डियर स्टूडेंट पी क्यू आर में कोट बीटा आ जाएगा, कोट बीटा। कोट बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट बीटा देखिए टोटल एंगल है कोट बीटा, ठीक है। क्यू आर दैट इज परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। और क्यू आर दैट इज द, दिस इज बेस, और इसकी अपोजिट साइड जो एंगल आपने ले रहे हो ना उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो क्यू आर क्या होगी, परपेंडिकुलर। माय डियर स्टूडेंट अब आप मुझे ये बता दीजिए पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, यहां पर देखिए क्यू आर की वैल्यू 2QS हो जाएगी, 2QS, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई माय डियर स्टूडेंट। मुझे कोट बीटा अपॉन कोट अल्फा। माय डियर स्टूडेंट कोट बीटा की वैल्यू बता दो कितनी है, कोट बीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए पी क्यू अपॉन 2QS, ये कोट बीटा की वैल्यू आ गई। कोट अल्फा की वैल्यू बता दो, कोट अल्फा पी क्यू अपॉन क्यू एस। माय डियर स्टूडेंट देखिए इट विल बी इक्वल टू, देखिए पी क्यू अपॉन 2QS। सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, आपके लेवल में बताऊंगा, कैलकुलेशन भी आपके लेवल में ही बताऊंगा। इसको एज इट इज कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए QS अपॉन PQ। माय डियर स्टूडेंट PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, QS से QS कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1/2। और 1/2 देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दैट इज वेरी सिंपल, बेस्ट सॉल्यूशन जिससे आपकी समझ में आ जाए। और मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, यू विल बी क्वाइट हैप्पी। लेकिन एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहना, राम के मैथमेटिक्स चैनल को देखते रहना, 2 चैनल है, दोनों को देखते रहना, यू विल बिकम परफेक्ट, ठीक है। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माय डियर स्टूडेंट, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, बेस्ट ऑफ लक।